हेलो ब्यूटी हेल्थ फैमिली, दिस इज़ स्नेहा सिंह। आज का जो वीडियो है ना, आज मैं एक्चुअली ऐसे टॉपिक पे वीडियो आपने बहुत बार सुना भी होगा, बट द थिंग इज़ दैट कि हमें अगर किसी का यूसेज जाना है तो हमें उसका ये भी जानना चाहिए कि कब हम उसका यूसेज नहीं ले सकते हैं या उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज का जो वीडियो है वो एप्पल सीडर विनेगर के ऊपर है, ठीक है। और एप्पल सीडर विनेगर जो होता है वो सिरके को बोलते हैं। एक्चुअली विनेगर हम सिरके को बोलते हैं। और जब हम सेब को थोड़ा फर्मेंट करके, मैं सड़ा के नहीं बोलूँगी, फर्मेंट करके जब बनाते हैं उसका सिरका, जैसे जामुन का बनता है वैसे एप्पल का भी बनता है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अब एप्पल का जो विनेगर है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। आजकल जैसे जो मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ उसमें भी एप्पल सीडर विनेगर होता है। उससे आपकी स्किन बहुत साफ़ हो जाती है, उसकी रंगत थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, डेड स्किन निकल जाते हैं, पिगमेंटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है अगर कलर है तो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर पिंपल्स होते हैं तो भी, लेकिन आप इसका एक बॉटल में मात्रा बना लो। जैसे अगर 1 चम्मच आपने एप्पल सीडर डाला है तो उसमें आप मतलब 4 चम्मच पानी डाल लीजिए, इसमें विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, ठीक है। अगर एलोवेरा जेल है वो डाल लीजिए, और उसको अगर आप डेली लगाते हैं या थोड़ा सा उसमें कोकोनट और आलमंड ऑयल का अगर ड्रॉपर है तो 5-5 बूंद वो डाल लीजिए। तो पिंपल्स में कई बार ये काम करता है और अच्छा इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि अगर आप रात में लगा के सो जाते हो या फिर आप सुबह भी लगाते हो तो अच्छा है, ये इफ़ेक्ट अच्छा देता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये जैसे मेरे बॉडी वॉश में आता है, जैसे मैं अरोमा की बहुत मुझे अच्छी लगती है उसकी प्रोडक्ट, मैं उसकी फ़ैन हूँ। तो उसके बॉडी वॉश में आता है, जैसे उसका मैं जैस्मिन यूज़ करती हूँ, ग्रीन वाला, एंड इट्स ऑसम। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बेली के फूल का। तो वैसे ही एप्पल सीडर विनेगर देखिए स्किन केयर के लिए भी अच्छा है। पिंपल, जैसे कि पिंपल तो उसी में आ गया, बट बॉडी केयर के लिए भी बहुत अच्छा है। बट पहले मैं बताऊँगी किसके लिए अच्छा नहीं है। और देखिए, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कुछ भी अल्सर है, या आपको अंदर में कहीं भी घाव या फुंसी है, इनफैक्ट अगर फिशेस हैं, पाइल्स हैं, जिससे ब्लड निकलने के चांसेस रहते हैं, या फिर किसी भी तरह से या कुछ भी अंदर में एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, या कुछ घाव जैसा वुंड जैसा हो जाता है, तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे बहुत जलन होती है। एक्चुअली ये होता है, बहुत एसिटिक एसिड होता है इसमें, और बहुत जलन होती है। आप बहुत मतलब आप तड़प सकते हो उस चीज़ से। हालांकि फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कहीं भी घाव हो किसी तरह का तो आप उसको यूज़ मत कीजिए। जैसे घाव में नमक लगाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, सेम फीलिंग है उसकी। तो वो थोड़ा नुकसान कर देता है और वो बढ़ा देता है घाव को। जैसे इसकी कुछ अच्छी आदतें हैं ना, तो ये ख़राब आदतों में कि ये बढ़ा देता है, तो इसको यूज़ मत कीजिए। अच्छा, जिसको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसकी मतलब हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, जैसे कि बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनकी हड्डियों के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। इफ़ दे आर हेल्दी देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, या ऐसा देखा है मैंने, जैसे कि ओल्ड एज में ना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, उस केस में आप दोगे तो ये फिर बोन्स को गलाता भी है। क्योंकि ये जिस कहते हैं ना, दांत को भी वो हल्का गलाता है, इसलिए आदमी बोलता है स्ट्रॉ से, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार सिप में मार लेते हैं इसको, जैसे कि आप अगर मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे होम्योपैथिक का दवा पीते हैं ना, और इसमें फिर थोड़ा सा 1 चम्मच आप एप्पल सीडर विनेगर जो ACV होता है उसको डाल लिया और गटक लिए, है ना, पी लिया आपने, तो ठीक है। उसको बहुत टाइम अगर मुंह में रखोगे ना तो फिर वो दांत का भी वो कोरोड करता है। और डेली पीना है तो आप जितनी जल्दी पी सकते हो। और पीने का चक्कर में आप, ऐसा नहीं कि खाली पेट पीना होता है तो ये मतलब पूरा ऐसे अकड़ जाए बॉडी अंदर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से पीजिए, मतलब आप जल्दी से पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक बार पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि दांत का जो एनामल होता है उसको वो कोरोड करता है। तो ACV पीने के बाद भी 1 सिप पानी आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि वो दांत को, अगर दांत में वो अंश रहता है तो दांत को कोरोड करता है। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर अर्थराइटिस है, तो आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, पाइल्स है, या किसी तरह की चीज़ बीमारी है,
या अंदर में किसी भी तरह का घाव है तो ये घाव को बढ़ा देता है, तो आपको नहीं पीना चाहिए। चलिए अब आते हैं यूजेस पे। अब यूजेस तो उसका मल्टीपल है, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे यूजेस हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एप्पल सीडर जो विनेगर है एप्पल सीडर विनेगर जो है वो सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगी कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले होते हैं ना, डायबिटिक पर्सन, उनके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण प्रभाव है, उनको तो ज़रूर पीना चाहिए। उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है, उनका शुगर इंसुलिन लेवल भी बहुत कंट्रोल रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता है कुछ उसकी वजह से कभी आपको बहुत चक्कर आया, आप गिर गए, वैसा नहीं होता है। ये आपको बैलेंस रखता है, इनफैक्ट ये बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस रखता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर जिनको भी डायबिटीज़ है, आप डरिए मत, आप आराम से पीजिए। बस ध्यान रखिए कि अगर पीते हैं तो 1 सिप पानी ज़रूर पीना है। एसीवी पीने के बाद एप्पल सीडर विनेगर पिएंगे तो 1 सिप पानी उसके बाद ज़रूर पिएंगे, क्योंकि उसका अंश जो मुंह में दांत पे रहता है वो दांत को थोड़ा कमज़ोर कर देगा। और पानी पी लेंगे तो वो वॉश हो जाएगा, तो बहुत फ़र्क मतलब कि वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा उतना। अब टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए ये इतना अच्छा है। अगर आप इसको जैसे देखिए, मैं बोलती हूँ किसी भी चीज़ को आप लगातार मत यूज़ कीजिए कि आपकी बॉडी को उसकी इतनी हैबिट हो जाए कि उसके बिना काम ना चले। आप उसको पत्नी या पति बना के मत रखिए कि उसके बिना काम ना चले, या उसको बच्चे के दर्जे मत दीजिए कि मतलब उसके बिना फैमिली में, कहने का मतलब है कि फैमिली मेम्बर्स मत बनाइए, जैसे मेम्बर्स होते हैं ना कि उनके बिना आपका काम नहीं चलता। तो किसी भी चीज़ को इतनी हैबिट नहीं करनी चाहिए कि उसके बिना आपको काम ना चले। अगर आप 1.5 महीने यूज़ कर रहे हैं, आप 10 दिन का ब्रेक दो, क्योंकि बॉडी को इस तरीके से कभी नहीं बनाना चाहिए। अच्छी चीज़ खाने की हैबिट, अच्छी लाइफस्टाइल हमेशा रखनी चाहिए, पर इस तरह का हैबिट कभी नहीं होना चाहिए कि मतलब उसके बिना बॉडी चले ही ना। ठीक है, बहुत बार ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करती है, बिकॉज खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट करती है, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि और डायबिटिक या जो भी जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो या डायबिटीज़ है तो आपको मतलब खाना खाने से पहले उसमें वाटर में डाइल्यूट करके आपको लेना चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं, लंबे फास्टिंग में हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फास्टिंग के पहले इसको मतलब ज़रूर खा लें, क्योंकि उतना देर तक आप खाओगे नहीं तो कहीं ना कहीं गैस हो जाती है। ठीक है, और ये आपके गैस को या फिर मतलब पूरा आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है या फिर आपका जो पेट है जो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपको मतलब बर्प का या कहीं अंदर से एसिडिटी की है, वो उसको कम करती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत एसिडिटी होती है तो आप पी लो उसको, ठीक है, उसकी भी एक अलग रेमेडी है, मैं कभी उससे बात करूँगी। बट आपको अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो यू शुड टेक एसीवी, एप्पल सीडर विनेगर। और ये हमेशा आप खाना, देखो एक चीज़ और है, अगर आप खाना खाने के पहले भूल गए हैं लेना तो खाना खाने के बाद इसे लीजिए, लेकिन आफ्टर 50 मिनट्स, क्योंकि खाना खाने के 50 मिनट्स के बाद ही पानी पीना चाहिए। हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप 1-2 सिप पी लो, अलग बात है, क्योंकि वो खाना जो है ना वो बर्न होता है, और अगर आप आग में पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। तो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं तो फिर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएंगे नहीं, प्रॉपर ब्लड नहीं बनेगा एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो चीज़ नहीं मतलब खानी नहीं चाहिए। वैसे खाना खाने के बाद आपको पानी पीने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो खाने के आधे घंटे पहले पी लो, ठीक है, और नहीं तो खाने के फिर उसके 50 मिनट्स के बाद पी लो, तो भी ये काम करता है। अगर आप भूल गए हो तो वैसे खाना खाने के पहले लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये पेट में बहुत आपको खाना को डाइजेस्ट कराने में, वो पूरा एसिड के साथ उसको मतलब अच्छे से डाइजेस्ट करा के उसको पूरा ब्लड में वो भेजने में बॉडी में बहुत अच्छा से काम करती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो तो ज़रूर पीना चाहिए आपको, जब फास्ट तोड़ रहे हो तो 16 घंटे की फास्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। द थिंग इज़ दैट ये अगर देखिए ये डायबिटिक और इसके लिए बताया मैंने, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, ऐसे भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप नाश्ता या खाना खाने के पहले इसको ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका खाना को एक्चुअली ये डाइजेशन इतना अच्छा कर देता है ना
ये जब डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। और मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको इतना हाई कर देता है। ये आपको प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन नहीं पचता है ना, तो प्रोटीन पचाने का ताकत भी होता है इसमें, कुछ भी पचा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना जिंजर और गार्लिक का हम गर्म पानी में बनाते हैं नींबू डाल के, और उससे हमारा मतलब डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर इज़ जस्ट लाइक अ विनेगर, जो कि आपको डाइजेशन आपको बहुत परफेक्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वेट लॉस नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका इम्यून अंदर से हैम्पर कर रहा होगा, इसलिए वो वेट लॉस नहीं होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर का ये जो था एडवांटेज, डिसएडवांटेज, या किसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। स्किन केयर के लिए भी यूज़ होता है, हेयर केयर के लिए भी यूज़ होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। डैंड्रफ है तो आप उसको पानी में डाल के लगा लो थोड़ा सा, तो वो भी डैंड्रफ में भी अच्छा काम करता है। और हेल्थ वाइज ये सुपर्ब चीज़ है। बट अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको कहीं भी अंदर में वुंड या घाव हो गया है, या आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया है अंदर में, मतलब कुछ वैसे घाव वाले, तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि इसको पीने के बाद एक बार आप सिप ज़रूर पानी पिएंगे, क्योंकि वो मुंह पूरा वॉश हो जाता है, ठीक है। तो ये ख्याल ज़रूर रखिए। और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको खाना खाने से पहले ले सकते हैं और आराम से लीजिए, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है उनको नहीं लेना है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसको यूज़ करेंगे। और जिनको ये आर्थराइटिस है या फिर अल्सर है, वो लोग यूज़ मत कीजिए, उनके लिए मेरे पास कुछ अलग इफ़ेक्ट है। बहुत अच्छी रेमेडीज़ अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको दूंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने वो हील किया है किसी का और मुझे उस पर है 100% श्योरिटी है कि वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो दूंगी, आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना के वीडियो दूंगी। चलिए मैं अभी वेब से विदा लेती हूँ। टेक केयर, हरे कृष्णा। फिर अगली बार मिलूँगी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।